नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज का 8th पार्ट शुरू करते हैं, मिस्टेक और फेटेड का। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंग फैमे ने विवुशान से पूछा था कि क्या वो खुश है लानवांग जी के साथ और क्या उसे उससे कोई परेशानी नहीं है। तो विवुशान ने कह दिया था कि उसे लानवांग जी से कोई परेशानी नहीं है और वो उससे नाराज़ भी नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब हम आगे देखते हैं। लानवांग जी और विवुशियान ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और उनकी ट्रेन निकल पड़ती है संघाई से बीजिंग के लिए। वुशियान लानवांग जी को ट्रेन के प्राइवेट कंपार्टमेंट में ले आता है, जो उसने अपने और लानसान के लिए बुक करवा लिया था पहले ही, जहाँ पर बस वो दोनों ही होंगे। लानवांग जी पहली बार इस तरह सफ़र कर रहा है क्योंकि वो बहुत कम ही इस शहर से बाहर गया है। वो जब बहुत छोटा था तब उसके अंकल स्कूल के काम से इस शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, लेकिन वो सिर्फ बस से गए हैं। वो अंकल और उसके भाई, उन्होंने ट्रेन का सफ़र किया है, ये लानवांग जी को याद नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। जब से उसने होश संभाला है तब से उसे पता ही नहीं है कि वो कब और कहाँ गया है ट्रेन पर सफ़र करके। ये सब उसे नया सा लग रहा था। लानवांग जी विंडो के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और अपनी चमकती आंखों से बाहर के सुंदर नज़ारों को देखने लगता है। ये सब कुछ बहुत ही प्यारा है। खिड़की से होती हुई ठंडी हवा जब लानवांग जी के चेहरे को छूकर जाती है तो लानवांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विवुशियान लानवांग जी की इन सारी हरकतों को देखकर बस स्माइल कर रहा था। वुशियान कहता है, क्या इससे पहले कभी तुमने ट्रेन का सफ़र नहीं किया? लानवांग जी विवुशियान को देखता है और कहता है, बचपन में एक दो बार ही हम अंकल के साथ कहीं बाहर दूसरे शहर गए हैं, वो भी बस से। हमने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मैं कब इस शहर से बाहर गया था। आज मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ पहली बार। वुशियान कहता है, अच्छा, लेकिन अब तो ये चलता रहेगा। हम तुम्हारे अंकल से मिलने बीजिंग से संघाई आते जाते रहेंगे, ट्रेन पर सफ़र करके ही। लानवांग जी को यह सुनकर खुशी होती है कि वो अपने अंकल से मिलने आता जाता रहेगा, लेकिन वो कुछ भी अपने फेस पर जाहिर नहीं होने देता। वो बस अपना सर हिला देता है। वुशियान लानवांग जी के सामने वाली सीट पर लेटते हुए कहता है, लानवांग जी, वैसे तुम्हारा बर्थ नेम क्या है? लानवांग जी इस पर विवुशियान को देखता है। विवुशियान कहता है, मुझे जानना है, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थ नेम से बुलाया करूँगा। लानवांग जी कहता है, लानसान। वुशियान दोहराता है, लानसान, बहुत प्यारा नाम है। लानवांग जी थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहता है, वीजान। वुशियान ये सुनता है और कहता है, क्या? लानसान कहता है, आप मुझे वीजान बुला सकते हैं। वुशियान ये सुनकर थोड़ी देर लानसान को ही देखता रहता है, फिर अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। न जाने क्यों उसे ये सुनकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। वो कहता है, ठीक है वीजान। लानसान वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे? लानवांग जी कहता है, मैं आपको अल्फा या। तभी वुशियान कहता है, विंग। लानवांग जी कंफ्यूज लुक से वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, तुम मुझे विंग बुलाओगे, ये मेरा बर्थ नेम है। लानवांग जी कहता है, लेकिन मैं कैसे आपका नाम? वुशियान कहता है, वीजान। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम मुझे विंग बुलाओ, तो बस मुझे विंग बुलाओ। जब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें भी या किसी और को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब मुझे विंग कहो। लानवांग जी धीमे से कहता है, विंग। वुशियान एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, बस मुझे अब ऐसे ही इसी नाम से बुलाना, ठीक है? लानवांग जी नोट कर देता है। वुशियान कहता है, वीजान, हमें 6 घंटे लगेंगे बीजिंग पहुंचने में।
तब तक मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। अगर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना ज़्यादा सोचे मुझे जगा देना, ठीक है? और हाँ, अकेले बाहर मत जाना। बाहर जाना हो तो मुझे उठा देना, समझ गए ना? लालवांगजी अपना सर हाँ में हिला देता है। ऊशियान कहता है, ठीक है। यह कहकर ऊशियान अपनी आंखों को बंद कर देता है। लालवांगजी अपना ध्यान फिर बाहर की ओर कर बाहर के नज़ारों को एंजॉय करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब लालवांगजी की नज़र वापस से ऊशियान पर पड़ती है तो वो देखता है कि ऊशियान नींद में ही अपने हाथों को अपने शोल्डर पर रब कर रहा है। लालवांगजी सोचता है, क्या क्या उन्हें ठंड लग रही है? लालवांगजी फिर वहीं पास में रखे अपने सामान से अपना एक कोट निकालता है और उसे ऊशियान को ओढ़ा देता है और वो थोड़ा विंडो को भी बंद कर देता है जिससे ऊशियान को ठंड ना लगे। कुछ वक्त बाद ऊशियान अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी नज़र पहले उस कोट पर जाती है जो उसके ऊपर है। ऊशियान के लिए वो कोट अनफेमिलियर था। फिर वो अपना हेड टर्न कर लांजान को देखता है जिसका ध्यान बाहर की ओर है। ऊशियान सोचता है, क्या लांजान ने उसे ये अपना कोट ओढ़ाया होगा? ये सोचकर ही ऊशियान को एक वार्म एहसास होता है। वो अपनी सीट पर उठकर बैठ जाता है। लालवांगजी का ध्यान अब भी ऊशियान पर जाता है। ऊशियान कहता है उस कोट की ओर इशारा करते हुए, विजान, क्या ये तुम्हारा है? लांजान हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है, वो आपको ठंड लग रही थी इसलिए मैंने आपको उड़ा दिया। ऊशियान कहता है, इसलिए तुमने विंडो भी बंद कर दी? लालवांगजी इसका कोई जवाब नहीं देता। वो अपना सर नीचे कर लेता है। ऊशियान बस एक स्माइल कर देता है और कहता है, अब तुम विंडो ओपन कर सकते हो। ऊशियान अपने हाथ की घड़ी को देखता है और कहता है, 1 घंटा है अभी बीजिंग आने में। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? लांजान अपना सर ना में शेक करते हुए कहता है, नहीं, अभी भूख नहीं लगी है। ऊशियान कहता है, ठीक है, हम घर जाकर ही खाना खाएंगे। लांजान नोट कर देता है। 1 घंटे बाद वेजिंग स्टेशन आ जाता है। ऊशियान ने लांजान को एक हाफ वेल दिया और कहा कि इसे पहन लो। लांजान बिना प्रोटेस्ट करे उसे ले लेता है और उसे पहन लेता है। उसमें लांजान की आंखें ही दिख रही थी। नोज से लेकर नीचे तक का हिस्सा कवर हुआ था और ऊशियान ने एक मास्क लगाकर एक ब्लैक कलर की हैट अपने सर पर पहन लिया था जिससे अब उसकी आंखें ढक चुकी थी। लांजान को ये चीज़ अजीब लगती है क्योंकि उसका वेल पहनने का कारण हो सकता है, लेकिन ऊशियान ने ये हैट और मास्क क्यों पहना? लांजान के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। ऊशियान कहता है, क्या चलें? लांजान नोट कर देता है। ऊशियान, लांजान और अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे आता है। लांजान भी ऊशियान के साथ ही ट्रेन से बाहर आता है। लांजान इस शहर को देखता है जो थोड़ा क्राउडेड है। ऊशियान कहता है, चलो चलें। ऊशियान और लांजान के बाहर आते ही एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लांजान ये देखकर थोड़ा सा सहम जाता है। वो ऊशियान की स्लीव्स को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि अक्सर ऐसा उसके साथ तब होता था जब वो हॉस्पिटल जाया करता था और वेंचाओ की कार उसके सामने इसी तरह आकर खड़ी हो जाया करती थी। लांजान के इस एक्शन से ऊशियान थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है, विजान, क्या हुआ? लांजान कुछ नहीं कहता। तभी उस कार की ड्राइविंग सीट की तरफ का गेट ओपन होता है और वहाँ से एक ओल्ड मैन बाहर आता है। वो ओल्ड मैन ऊशियान और लांजान को ग्रीट करके वो सामान अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मास्टर, ये सामान मुझे दीजिए, आप गाड़ी में बैठिए। ऊशियान नोट करता है और गाड़ी के पीछे का गेट ओपन कर लालवांगजी को कहता है, विजान, चलो अंदर बैठो। लांजान थोड़ी देर ऊशियान को देखता है और फिर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। ऊशियान भी लांजान के साइड में आकर बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन आकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। लालवांगजी ऊशियान को देखता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ आकर ऊशियान के नेचर में थोड़ा सा चेंज आया है।
वो जो थोड़ी थोड़ी देर में लांजान को देखता रहता था, भले ही लांजान ने ये प्रिटेंड नहीं किया कि उसे पता है कि वुशियान उसे देख रहा है, लेकिन लांजान अच्छे से जानता है कि वुशियान उसे चुपके से देखते रहता था और उसकी बातें, वो थोड़ी थोड़ी देर में उससे बातें करते रहता, भले ही लांजान उसे जवाब देता या नहीं। लेकिन अभी अभी वो बिल्कुल शांत है और स्ट्रेट सामने की ओर ही देख रहा है। एक तो उसका चेहरा लांजान को नज़र नहीं आ रहा, तो लांजान को समझ भी नहीं आ रहा कि वुशियान के एक्सप्रेशन अभी हैं कैसे। 15 या 20 मिनट के बाद लांजान देखता है कि ये गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुकती है और लांजान उस गेट और उसके आसपास जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं उसे देखकर दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है कि इस गेट के अंदर ऐसा क्या है जिसे इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बाउंड्रीज बनाकर हाइड किया गया है। 2 गार्ड्स जो कि ब्लैक क्लोथ्स में हैं, जो कि गेट के एक एक तरफ खड़े हुए थे, दोनों ही उस गेट को खोल देते हैं और गाड़ी उस गेट से अंदर जाने लगती है। लान वांगजी जब अंदर का नज़ारा देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उनकी गाड़ी एक खूबसूरत हरे भरे गार्डन से होते हुए सामने एक आलीशान ओल्ड फैशन लेकिन बहुत ही खूबसूरत मेंशन की ओर बढ़ रही थी। उस मेंशन के सामने वो गाड़ी रुकती है और वुशियान उस गाड़ी से बाहर आकर लांजान की तरफ जाकर कार का गेट ओपन करता है। लांजान बस इन्हीं सबको देखने में और अपनी ही सोच में खोया हुआ था। उसे पता ही नहीं चलता कि वुशियान उसके लिए कार का गेट ओपन कर दिया है और वो उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। वुशियान कहता है, विजान। लांजान अब जाकर अपने साइड में गाड़ी के बाहर खड़े वुशियान को देखता है और कहता है, हाँ। वुशियान कहता है, चलो तुम्हें उतरना नहीं है, हम घर आ गए हैं। लांजान बस नोट कर देता है और कार से बाहर आ जाता है। वो कार वहाँ से चली जाती है। वुशियान अपनी हैट और वो मास्क हटा देता है और लान वांगजी के फेस से उस वेल को भी हटा देता है और कहता है, चलो अंदर चले। लान वांगजी कंफ्यूजिंगली वुशियान के साथ जाने लगता है। लान वांगजी अंदर आकर देखता है ये घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा है। क्या ये उसके हस्बैंड का घर है? इस घर में 1 या 2 सर्वेंट हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। वुशियान लान वांगजी को देख रहा है। वो कहता है, विजान। लान वांगजी अपनी नज़रों को अब वी वुशियान की ओर करता है। वी वुशियान कहता है, एक और इशारा करते हुए कि वो सीढ़ियों से ऊपर का पहला रूम हमारा बेडरूम है। तुम वहाँ उस रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने तुम्हारा सामान हमारे रूम में पहुँचा दिया है, ठीक है? तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। तुमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया है, तुम्हें भूख लग गई होगी। लांजान बस वुशियान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जो वो वुशियान से करना चाहता था, लेकिन उसके नेचर की वजह से वो आज भी कुछ नहीं कह पाता। वो वुशियान से कुछ भी नहीं पूछ पाता। लान वांगजी बस नोट करके वुशियान से पलटकर वहाँ से जाने लगता है उस रूम की ओर जहाँ वुशियान ने उसे जाने को कहा था। वुशियान लांजान को देख रहा था। वुशियान एक दिन में ही लांजान को अच्छी तरह से समझने लगा है, वो जो ना कहे उसे भी। उसने लांजान की आंखों में अपने लिए बहुत से सवाल देखे, पर लान वांगजी ने उससे एक भी सवाल नहीं किया। और लान वांगजी की ये बात वुशियान को अपने अंदर एक अलग ही बेचैनी सी महसूस करा गई। लान वांगजी बाकी ओमेगा से बहुत ज़्यादा अलग है। वो अपने भाई से अलग है, जिसके दिल में शादी से पहले ही वुशियान के लिए बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे कि मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं, अच्छा घर है या नहीं, अच्छा कमा पाता भी हूँ या नहीं। दूसरी तरफ लान वांगजी सब कुछ देखते हुए भी उससे एक भी सवाल नहीं किया। लान वांगजी बस अपना एक ही कदम सीढ़ी पर रखा था। तभी वुशियान आगे आकर लांजान के हाथ को पकड़कर तेजी से उसे अपनी ओर खींच लेता है। लान वांगजी तेजी से वुशियान के करीब आ जाता है। लांजान का चेस्ट वुशियान के चेस्ट से हिट होता है। लान वांगजी वुशियान के इस सडन एक्शन से शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वुशियान को देखता है। वुशियान भी लांजान की आंखों में ही देख रहा था।
वुशान अपने दूसरे हाथ को लांजान के फेस के पास लाते हुए उसके बिखरे बाल को जो उसकी फॉरहेड पर आ गए थे उन्हें ठीक करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर मुझे लेकर बहुत से सवाल हैं। सच कह रहा हूँ ना मैं? बताओ। लान वांगजी अपना सर नोट कर देता है। वुशान कहता है, तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? लांजान इस पर अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वुशान एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरे बारे में बताऊंगा। जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है वो सब कुछ। वो जो कार हमें लेने आई थी वो मेरी है, और ऐसी बहुत सी कारें हैं मेरे पास। ये घर भी मेरा है। मैं एक बिज़नेस और बहुत सी चीज़ें हैंडल करता हूँ। मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर भी। जो मेरे अंडर बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं संभाला करता हूँ। मेरे कॉर्पोरेशन का नाम तुम बहुत जल्दी जान लोगे। सरल भाषा में कहूँ तो तुम्हारा अल्फ़ा चाइना का रिचेस्ट मैन है, जिसके आगे जियांग्स, जिनका ओमेगा तुम्हारा भाई है, वो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, बस बात यह है कि मेरी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं है और ना ही किसी ने मुझे देखा है, बस तुम्हारे अंकल और मेरे अंकल को छोड़कर। और अब तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। लान वांगजी ये सब सुनकर फ्रीज था। चाइना का रिचेस्ट मैन उसका हस्बैंड है। लान वांगजी और वुशान दोनों ही बहुत पास थे। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। वुशान का एक हाथ लान वांगजी के चेक्स में था और एक हाथ लान वांगजी के हाथ को पकड़े हुए था। वुशान लान वांगजी के चेहरे को देखकर ही बता सकता है कि उसे कितना बड़ा झटका लगा है वुशान की बातों से। वुशान एक स्माइल करता है और अपने थंब को लान वांगजी के चीक्स में रब करते हुए कहता है, इतना हैरान मत हो, मेरे साथ रहते रहते मुझे जानने लगोगे। आगे तुम्हें भी बहुत कुछ संभालना है मेरे साथ। लान वांगजी अपनी पलकों को बार बार तेजी से झपकाता है। वुशान को लांसान का ये एक्ट बहुत ही क्यूट लगता है। वो अचानक ही बिना सोचे लांसान के फॉरहेड पर अपने लिप्स रख देता है। इससे वुशान और लांसान दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वुशान हड़बड़ाते हुए लांसान से दूर हटता है और कहता है, मुझे कुछ काम है, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? यह कहकर वुशान हॉल के एक रूम में चला जाता है और दरवाजे को बंद कर उसी पर लीन हो जाता है। अभी उसने ये क्या किया और उसकी ये धड़कनें इतना तेज कैसे हो जाती है? ये 2 दिन से क्या हो रहा है उसके साथ? वीजान, क्या हो तुम? और लान वांगजी, वो बिल्कुल स्टिफ वहीं पर खड़ा हुआ था। वो अपने फॉरहेड पर अपना हाथ रखता है और उसी हाथ को अपने सीने के पास रखता है। उसे इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है? वो वैसे ही वहाँ से सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सॉरी, आज मैं बस इतना ही कर पाऊँगी। बस कुछ मुसीबत सी हो गई थी। हमारे यहाँ 24 घंटे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम कैसे कर रहे हैं वही जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बुरा नहीं कर पाऊँगी। चार्जिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है? कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।